बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज DC ऑफिस आया हूँ। कागजात हमने ले लिए और आपने जैसे पूछा कि मियाँ साहब के कागजात ले लिए। कायद पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अपने घर खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और NA-15 से लड़ेंगे, काला डाका तोरगर से लड़ेंगे, बगरोड़ से लड़ेंगे, तनावल से लड़ेंगे, पखल से लड़ेंगे। हमारे लोगों की एक बात थी कि जी 24 साल से हमारे जो सूबा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत नहीं बनाई। अमीर मुकाम साहब, जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, शाहजी गुल आफरीदी हम बैठे। हमने कहा यार बात ये है कि 24 साल में हमारे सूबे में कोई तरक्की नहीं हुई। आज मैं खैबर पख्तूनख्वा को खुशखबरी दे रहा हूँ कि आप ये कहते थे कि 24 साल मियाँ नवाज शरीफ साहब का ना कोई मिनिस्टर आया है तो ना उसका चीफ मिनिस्टर आया है। तो खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरा वजदान कहता है कि अगला वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे और वो खैबर पख्तूनख्वा से होंगे और मानसरा से होंगे। ये 24 साल की जो महरूमियाँ और गिले शिकवे इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए एक खुशी की बात है कि मानसरा का MNA मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, खैबर पख्तूनख्वा का MNA मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो इस पाकिस्तान का चौथी बार वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी जो महरूमियाँ हैं, हमारे जो मसाइल हैं, हज़ारा को मैं देखता हूँ, अपने बुनेर को देखता हूँ, मैं अपने शांगला को देखता हूँ, बटग्राम को देखता हूँ, कोस्तान को देखता हूँ, हंगू को देखता हूँ, करक को देखता हूँ। मैं फिर अपने जनूबी अजला जो हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के उनको देखता हूँ, फाटा मर्जर को देखता हूँ। इन सब का एक ही हाल है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा से MNA बने, इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और हमारे सूबे की महरूमियाँ अल्लाह दूर करे और उनकी निगरानी में इंशाअल्लाह ताला हम इस सूबे की महरूमियाँ दूर करेंगे। हमें 16 महीने मिले थे। शहबाज शरीफ साहब काला डाका आए, 30 अरब का प्रोजेक्ट दिया, 18 अरब का मानसरा शहर को पानी करके दिया। अब हमारी ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िला में इंशाअल्लाह ताला एक IT की यूनिवर्सिटी आएगी और एक 500 बेड हॉस्पिटल आएगा। उसके अलावा मोटरवे को ये जो हमारे वज़ीरिस्तान है वहाँ तक जोड़ेंगे। उसके बाद हम हंगू और करक के रास्ते से मोटरवे को टच करेंगे। इंडस हाईवे को हम कराची से बरास्ता हंगू इसको अफगानिस्तान बॉर्डर तक लेके जाएंगे। अब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं, जिस तरह अब रेलवे आ रही है, वो रेलवे तनावल के रास्ते सर्वे हुआ है, ये जाएगी रास्ता नारहा चाइना तक। वो तभी मुमकिन होगा जब नवाज शरीफ साहब इस सूबे के MNA बन के वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारी एक मोटरवे आ रही है जो जाएगी गुजरी की गली से शुरू होगी और वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर और उसके बाद मीरपुर से आगे वो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त पंजाब की भी वज़ीर आला मानसरा की एक बेटी होगी, मानसरा की बहू होगी इंशाअल्लाह ताला, और वो हम इसको जोड़ेंगे जाकर इंडस का जो रूट है इसको चकवाल और डिस्ट्रिक्ट जो आगे हमारे चल रहे हैं बखर वाले, तलाकंग वाले, इनसे जुड़ के कराची का एक रूट ये बनेगा जो आज़ाद कश्मीर के रास्ते बकरियाल सिटी से मानसरा को आएगा। आज लोग बड़ा दावा करते हैं कि हमने मानसरा में चांद को उतार लिया, सितारे तोड़ के ले आए। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ ने मुख्तसर साजिशों में घिरे हुए वक्त में जहाँ पनामा था, कंटेनर था, बहुत कुछ था, मुल्क में जाल बिछा दिया। और PTI वाले मुझे एक जवाब दे दो, आपने बेदड़ा चौक से इंटरचेंज तक तो रास्ता नहीं बना सके जो 1 किलोमीटर था। तो क्या दावे करते हैं आने जाने वाले। मैं इलेक्शन नहीं करूँगा, मैं लोगों की खिदमत करूँगा। मैं सजाद साहब MNA थे, मैं जेल में था, तो मेरी ये कोशिश थी, मैं शहबाज शरीफ साहब को मानसरा स्टेडियम में लेके आ गया, तोरगार लेके आ गया, सरदार यूसुफ साहब और मैं, हमने ये सोचा है कि ये महरूमियाँ तब ख़त्म होंगी जब इंशाअल्लाह ताला हम खुद सियासत करें या ना करें, मगर हम इस
खैबर पख्तूनख्वा के पहरादार बन के करें इस काम को। मेरे साथ आरफ कलंदर तनोली साहब खड़े हैं, नईम शकी साहब खड़े हैं, ये MP के कैंडिडेट्स हैं और अल्लाह मदद करेगा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो पूरा मानसरा वज़ीर आज़म, पूरा खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म और पूरा पाकिस्तान वज़ीर आज़म होगा। ये महरूमियत तभी ख़त्म होगी कि ये खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म आएगा। छोटे वो दोनों सीटों से लड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। देखिए ये कमेटियाँ बन चुकी हैं, कमेटियाँ बैठ के एक एक हल्के को डिस्कस कर रही हैं, मगर हमारी कोशिश है कि हम जितनी मेहनत मैं अमीर मुकाम और पूरी टीम ने की है, सरदार यूसुफ साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, जी गुल अफरीदी, हम हर सूबाई और कौमी असम्बली पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हमने तैयार कर लिया। हम सूबे में हुकूमत बनाएंगे, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला अमीर मुकाम होगा और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, जिनके लिए हमने ये रास्ता अल्लाह ने हमवार किया हुआ है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में चौथी दफ़ा एक शख्स वज़ीर आज़म बनेगा, बल्कि पंजतनियों का सदका 5वीं दफ़ा भी बनेगा। मैं अपने हल्के का बता देता हूँ, कल सरदार साहब अपने हल्के का बता देंगे। मैं अब आप जियो से हैं, जियो की अपनी पॉलिसी है, समा की अपनी है, बोल की अपनी है और 92 की अपनी है, तो ये मिक्सअप ना करें। जो भी होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा इंशाल्लाह। हज़ारे भर में नवाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी मोहब्बतों में इजाफा है और कौम आपसे वफा करने जा रही है इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा है कि मैं अगर डिस्क्लोज़ करूँगा तो रात को उनके घरों में पहले ख़वातीन के जिरगे जाते हैं, फिर मर्दों के जाते हैं, फिर बच्चों के जाते हैं, फिर कब्रों की चादरें उठा के ले जाते हैं और हमारी चादर का मजाक करने वाले अब कब्रों की सियासत कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा का खादम ही बन जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। ये गवर्नर और सेनेटरी और ये सेनेट बनना, ये जमात की चीज़ें हैं। जमात में जिस तरह ज़फ़र महमूद साहब ताहिर अली का नाम दिया गया तो मैंने वो काट के मैंने कहा ताहिर को सब्र करना चाहिए, ज़फ़र को कर दिया। और मैं ये वक्त से पहले बताना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारा वज़ीर आला होगा, वज़ीर आज़म होगा और आरफ कलंदर तनोली इस सूबे का मिनिस्टर लॉ होगा, कानून का मिनिस्टर होगा इंशाअल्लाह।